बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपका कनाडा का विज़िटर वीज़ा या इवन स्टडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन हैं। तो सबसे पहले तो जब अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आपने जो करने का काम है वो ये है कि आपने अपनी सेल्फ़ असेसमेंट करनी है। सेल्फ असेसमेंट ऐसे है कि आपने देखना है कि आपका जो प्रोफाइल है वो आप इस काबिल समझते हैं कि अगर आप वीज़ा ऑफिसर हैं तो आपको वीज़ा ग्रांट किया जाए। उसमें जो चीज़ें आप देखें उसमें सबसे पहले आप देखें कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है। ट्रैवल हिस्ट्री अगर है भी तो कैसे ममालिक की है, अच्छे ममालिक हैं या नॉर्मल ममालिक हैं। उसके अलावा फिर जो आपके फाइनेंशियल है, फाइनेंशियल में आपका जो बैंक स्टेटमेंट है, आप उसका पूरा एनालिसिस करें कि जो पिछले 4 महीने की या 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट थी उसमें आपका रोटेशन कितना रहा बैलेंस का। उसके अलावा फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना था। उसके बाद फिर आपके जो सोशल टाइज़ की चीज़ें थी, जैसे कि आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट हो गए, आपका एफआरसी हो गया अगर बच्चे हैं, एमआरसी, और अगर शादी हुई है तो एमआरसी, और बच्चे हैं तो उनके बर्थ सर्टिफिकेट। ये चीज़ें आपने साथ लगाई थी कि नहीं लगाई थी। जब आपको लगे कि ये सारी चीज़ें मैंने लगाई थी और मेरा प्रोफाइल अच्छा था लेकिन फिर भी मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो उस सूरत में आपको रिकन्सिडरेशन में जाना चाहिए। रिकन्सिडरेशन में जब आप जाते हैं तो आप का जो वीज़ा ऑफिसर का डिसीजन होता है उसके अगेंस्ट एक काउंटर आर्गूमेंट देते हैं कि भाई मुझ पे ये ऑब्जेक्शन लगाया गया है, जबकि इसकी मुखालिफ मैं आप को ये प्रूफ देना चाहता हूँ, ये बात है। इस तरह करके आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है आपका जो रिकन्सिडरेशन लेटर है उसके अंदर। अब जब आपको लगे कि आपका वीज़ा लगना चाहिए था, आपका प्रोफाइल अच्छा है, उस सूरत में आप रिकन्सिडरेशन में जाएं। उससे भी पहले एक करने का काम है वो आप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने जो जीसीएमएस नोट्स होते हैं वो मंगवाएं, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्शन लेटर होता है उसमें बड़ी डिटेल में वीज़ा अफसर नहीं लिखता। एक जेनरिक सा लेटर है, 3-4 पॉइंट हैं, किसी को 2 लगा देते हैं, किसी को 3 लगा देते हैं, किसी को चारों लगा के वो रिफ्यूज़ल लेटर भेज देते हैं। तो जब तक आप वीज़ा ऑफिसर के जो ऑब्जेक्शन के नोट्स हैं वो नहीं मंगवाएंगे तब तक आपको चीज़ें क्लियर नहीं होंगी कि आपका एक्चुअल जो ऑब्जेक्शन है वीज़ा ऑफिसर किस चीज़ से सेटिस्फाई नहीं। तो सबसे पहले वो मंगवाएं, वो मंगवा के फिर रिकन्सिडरेशन में आप अप्लाई करें। ये तो हो गया सबसे पहला ऑप्शन जो आपके पास है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप वीज़ा री अप्लाई करें। री अप्लाई करने के लिए भी ज़रूरी है कि आपको पता हो एग्जैक्टली कि आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। तो अगेन वही आपको जीसीएमएस नोट्स मंगवाने पड़ेंगे। जब आप नोट्स मंगाएंगे तो तब आपको आइडिया होगा कि मेरा वीज़ा इस वजह से रिफ्यूज़ है, तो उसके अगेंस्ट आप कुछ नए डॉक्यूमेंटेशन लगा सकते हैं अगर री अप्लाई में आपने जाना है। उसके अलावा फिर आप अपना जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर है उसमें चेंजिंग कर सकते हैं कि जो मेरा प्रीवियस वीज़ा है वो इस वजह से रिफ्यूज़ हुआ है, तो मैंने अभी फर्दर एविडेंस अपनी सबमिट कर दी है।